सानह 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं फौज की ताकत अवाम है। फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश रियासत के खिलाफ अमल है। ऐसा अमल किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे को कौम की हिमायत से शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ का लाहौर में जिना हाउस और फौजी तंसीबात का दौरा। 9 मई के वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। जनरल आसिम मुनीर की सर्विसेज अस्पताल में DIG अली नासिर रिजवी की अयादत। कुर्बान लाइन्स में पुलिस हुकाम से मुलाकात। फसादात तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशा वराना महारत को सराहा। Probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. अमेरिका से आज़ादी दिलवाने का दावेदार खुद अमेरिका के सामने झुक गया। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ जूम मीटिंग के होशरुबा इंकशाफात। इमरान खान की पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई। सियासी नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। अपने ऊपर कातिलाना हमले का इल्जाम भी फौज और इदारों पर थोप दिया। आप मेरे लिए आवाज उठाएं। इमरान खान की मैक्सियन मूर वाटर से अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत की इल्तिजा। इस किस्म की जो बदनामी और जिल्लत है वो सवाए इमरान खान और PTI के किसी के हिस्से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किया। कोई मिसाल है पिछले 76 सालों में जो इनको जमानतों की बरसात लाडले की तरह करते जा रहे हैं? मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, अदालती तारीख में, जहां कहीं आइन और कानून नाम की कोई चीज नाफिज है, पूरी दुनिया ने कभी देखा कि एक ऐसे शख्स को रिहाई मिल गई हो जो रिमांड पे था? 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड इमरान खान है। बानिए पाकिस्तान का घर जला दिया, उनको हया नहीं आई। ऐसी मुजम्मत करने वाले की मुरम्मत होनी चाहिए। मरियम नवाज का उलमा मशाइख से खिताब। कहा हिसाब मांगा तो मुल्क में आग लगा दी। शैतानी दिमाग ने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया। सबूत चाहिए तो आईने में अपना चेहरा देखो। अदालतों का मजाक बनकर रह गया। यहाँ तो सास की फरमाइश पर फैसले आ रहे हैं। परवेज इलाही और हाजिर सर्विस जज की ऑडियो लीक की तहकीकात होंगी। हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना दिया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल। कमीशन को चीफ जस्टिस की सास और उनकी दोस्त की ऑडियो की तहकीकात का भी इख्तियार। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियो को इंक्वायरी होगी। विफाक और सूबे कमीशन की मदद के पाबंद होंगे। कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर हुकूमत को पेश करेगा। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत पकड़ा जाए। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को वाज़ेह हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा 9 मई को शरंगेज़ी करने में मुलव्विस खवातीन किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। मर्द एहलकारों को खवातीन को हिरासत में लेने से रोक दिया। गिरफ्तारियों के लिए लेडीज पुलिस को हमरा ले जाने और विमेन स्टेशन में रखने की हिदायत। पुलिस को 500 से ज़ायद खवातीन मतलूब हैं। जमान पार्क में ऑपरेशन क्लीन अप। जिला इंतजामिया और पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर्स हटा दिए। ग्रीन बेल्ट क्लियर, आर्जी रुकावटें हटा दी गईं, सफाई भी कर दी। DC राफिया हैदर ने इंतजामात का जायजा लिया। केनाल रोड ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। लग्जरी टैक्स जमा क्यों नहीं कराया? इमरान खान को एक और नोटिस जारी। 22 मई तक जवाब तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लग्जरी टैक्स की मद में 14,40,000 अदा करने हैं। टैक्स अदा ना हुआ तो जमान पार्क का घर सील हो सकता है।
कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा? शहरियों को नए कप्तान का इंतजार। जमात इस्लामी ने मेयर के लिए पीटीआई से हाथ मिला लिया। पीटीआई के बहुत से मुंतखब नुमाइंदों का पीपल्स पार्टी से राबतों का इंकशाफ। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इम्कान। फॉरवर्ड ब्लॉक का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हुआ, मेयर कराची उसका होगा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची का मेयर जियाला ही होगा। अददी लिहाज से पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। अगर कोई आपस में इत्तेहाद होता है और जिसके भी नंबर ज्यादा होंगे, मेयर ठीक आएगा और उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा और जो भी मेयर आएगा उसकी मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे। मौक़िफ़ जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हाफिज नईम साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, लेकिन आपके याद होगा कि जब इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन के बाद भी बल्कि बाद में इन्होंने ज्यादा इल्जाम लगाए कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी धांधली की है और बहुत यहाँ पे सीटें जो हैं उनको रिजल्ट को इधर से उधर कर दिया है। नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के अमल में बदउनवानी के कोई सबूत नहीं मिले, न ही सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सबूत भी नहीं मिले। बलूचिस्तान के इलाके जरगून में फोर्सेस चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने के लिए जांफिशानी से मुकाबला किया। एक दहशतगर्द भी मारा गया। वजीर आजम का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा। डॉक्टर्स को दस्तयाब वसाइल खलूस नीयत से इलाज के लिए इस्तेमाल की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PKLI में जायजा इजलास। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वजीर आजम की नर्सिंग कॉलेज में फ़नी तालीम के लिए हिकमत अमली मुरत्तब करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद नहीं थे। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत में मुंतकिली समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। जस्टिस मियां गुल हसन, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस सरदार इसहाक मुलाकात में शामिल। अठारह साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। आज से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी, मोटरसाइकिल थाने में बंद। मोटरसाइकिल में ऑल्ट्रेशन करने वाले भी हवालात जाएंगे। साइलेंसर, बेजा हॉर्न बजाने वालों के लिए भी कोई मुआफी नहीं। CTO लाहौर ने 2 टोक बता दिया। लाहौर से स्कर्दू के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 3 जून से PIA के तैयारे उड़ान भरेंगे। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। गिलगित, चित्राल के लिए भी जल्द परवाजें बहाल होंगी। और मुल्तान में 3 रोजा रंगारंग किसान मेला। दूसरे रोज कासिम बाग में ज़राई नुमाइश तवज्जो का मरकज। किसानों को जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए स्टॉल्स कायम। मेले में सराइकी गानों पर झूमर डाली गई।